दोस्तों सैमसंग के किसी भी फ़ोन को कैसे सही तरीके से फॉर्मेट किया जाए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ़ोन हो 10,000 वाला या फिर 50,000 वाला फिर लाख रुपए वाला, सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन आप उसको कैसे सही तरीके से फॉर्मेट यानी कि रीसेट फैक्ट्री यानी कि जो भी फॉर्मेट फैक्ट्री जो भी आप बोलो, ओके, तो रीसेट यानी हार्ड रीसेट कैसे किया जाता है। तो साथ ही में यहाँ पे फॉर्मेट फैक्ट्री करने के बाद में सेटअप कैसे किया जाता है, क्योंकि सेटअप के ऊपर बहुत से लोग रुक जाते हैं, पहले फॉर्मेट तो कर लेते हैं और बहुत से लोग जो है वो फॉर्मेट करने के लिए भी डरते हैं। अब फ़ोन को कुछ गलत ना हो जाए, नहीं उनको लगता है कि फ़ोन ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर्मेट करने के बाद में सेटअप पे भी बहुत से लोग अटक जाते हैं, सही से सेटअप नहीं कर पाते, उसके बाद में उनके फ़ोन में जो है वो टाइमिंग ठीक से नहीं दिखाता, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, साथ में यहाँ पे फ़ोन बार बार स्विच ऑफ होगा, बहुत से एड्स रन होने लग जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सेटअप है ना वो आपको सही से करना आपको सीखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास में है A50 और यहाँ पे आपके पास में A सीरीज़ का कोई भी स्मार्टफोन हो, A70, A71, M सीरीज़ का हो, एक्चुअल में कोई भी स्मार्टफोन हो सैमसंग का, आपको यहाँ पे कैसे फॉर्मेट करना है इस वीडियो में आप सही से जान पाओगे। साथ ही में आप कैसे इसे सेट करोगे यानी कि बाद में उसका सेटअप कैसे करोगे वो भी आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और अब मेरे पास में A50, आपके पास में कोई भी स्मार्टफोन हो सकता है सैमसंग का S20 अल्ट्रा, S10, Note 10 लाइट, कोई भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन क्यों ना हो या फिर सस्ते से सस्ता 10,000 वाला स्मार्टफोन क्यों ना हो सैमसंग का, बस दो तरीके होते हैं फॉर्मेट करने के लिए और आपको डरना नहीं है। फॉर्मेट करने के बाद में आपका फ़ोन ख़राब नहीं होता है, आपको 6 से 8 महीने के बाद में एक बार फॉर्मेट करना है फ़ोन को, ताकि आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए। बहुत से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है फॉर्मेट करने के बाद में, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, ये पहला रास्ता है आपको फॉर्मेट करने का। आपको दिखेगा अबाउट फ़ोन, ओके, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे रिसेट, इसमें आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मेट डाटा सेट रिसेट, ओके। रिसेट सेटिंग आएगा, रिसेट नेटवर्क सेटिंग आएगा, रिसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आएगा। बहुत से बार मैं बोलता हूँ कि रिसेट सेटिंग कीजिए, ये होती है रिसेट सेटिंग। और सेटिंग रिसेट करने के बाद में आपका कोई भी डाटा यहाँ पे डिलीट नहीं होता, आपने जो भी अनवांटेड या फिर गलत तरीके से सेटिंग कर रखी है वो आपको रिसेट हो जाएगी। तो आपका फ़ोन बहुत हद तक यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि स्क्रीनशॉट लेते नहीं आ रहा है या फिर साथ में आपका फ़ोन के अंदर कैमरा की सेटिंग बिगड़ चुकी है, जो सेटिंग बिगड़ चुकी है ना वो फिर से यहाँ पे रिसेट हो जाती है, ओके। कभी कभार यहाँ पे चार्जिंग का भी यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो वो भी रिसेट सेटिंग से हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे हम रिसेट फैक्ट्री डाटा करते हैं, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या क्या आपका डिलीट होगा आपको सभी को पता ही है। आपके फ़ोन में जो भी वीडियोज़, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, फ़ोन मेमोरी के अंदर जो भी होगा वो सब कुछ डिलीट होने वाला है। आपका जो जीमेल आईडी है वो भी डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे फेसबुक का आईडी, व्हाट्सअप, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे डिलीट क्या नहीं होता है, तो आपका जो मेमोरी कार्ड है ना वो आपका डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है ऐसा कि आपका मेमोरी कार्ड भी इंक्लूडेड हो, तो अगर यहाँ पे आपका इंक्लूडेशन वाला ऑप्शन नहीं है तो आपका मेमोरी कार्ड नहीं होगा डिलीट, ओके। लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए मेमोरी कार्ड को निकाल करके बाहर रख दीजिए अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हो तो, ओके। और सिम कार्ड के भी कॉन्टैक्ट्स आप पे डिलीट नहीं होते, लेकिन आपको लगता है तो सिम कार्ड भी आप निकाल के रख दीजिए बाजू में। उसके बाद में आपको यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करना है, लेकिन सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में अगर कॉन्टैक्ट्स हो आपके फ़ोन मेमोरी में, ओके, तो वो सिम में डाल लीजिए। साथ ही में आपके फ़ोन में कोई भी फ़ोन मेमोरी में, ओके, आपके फ़ोन मेमोरी आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो भी वीडियोज़, ऑडियोज़ कुछ भी हो तो उनको आप यहाँ पे पेन ड्राइव में या फिर किसी और मोबाइल में शेयर से या फिर फाइल्स शेयर मी के जरिए से आप उसे ले सकते हो। साथ ही में आपके फ़ोन में कुछ भी इंपॉर्टेंट डाटा हो, फोटोज़, वीडियोज़ कुछ भी हो तो वो आप शेयर करके अदर सिम कार्ड, अदर मेमोरी कार्ड में या फिर अदर डिवाइस में पेन ड्राइव में निकाल लीजिए, ओके। अब यहाँ पे रही बात फेसबुक की या फिर व्हाट्सअप की या फिर फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशंस की, तो आप बाद में उन्हें जो है वो नंबर डाल के या फिर ईमेल आईडी डाल कर रिकवर कर सकते हैं, वो इजी होता है, बाद में आप उसे इजी से आप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको करना है रिसेट। सबसे पहले आपको डाटा का बैकअप लेकर रखना है, ओके। करते हैं रिसेट। यहाँ पे अगर आपने फ़ोन का पासवर्ड डाल रखा होगा तो फ़ोन का पासवर्ड आपको मांगेगा, यानी आपका फ़ोन जो लॉक होगा उसके हिसाब से, ओके। तो ये हमने डाला यहाँ पे पासवर्ड, 2 मिनट, ओके, ये है पासवर्ड और ये डिलीट ऑल डाटा, ओके। तो यहाँ पे जैसे डिलीट बोलेंगे तो हमारा फ़ोन बंद हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे डिलीट होना चालू हो जाएगा। आपका फ़ोन जो है वो स्टार्ट होने में कम से कम 10 मिनट या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको इरेजिंग बताएगा इस तरह से, तो इसको टाइम लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे रख दीजिए। आपके फ़ोन में का सब कुछ डाटा जो है वो डिलीट हो रहा है। फॉर्मेट करने का दूसरा रास्ता है कि आप अपने फ़ोन को जो है वो स्विच ऑफ कर दे, इस तरह से पावर ऑफ कर दे, इस तरह से पावर ऑफ को करना है आपको। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ होगा आपको पावर की और वॉल्यूम की दोनों साथ में दबाना है इस तरह से, तो आपका फ़ोन जो है वो बंद होगा। उसके बाद में आपको रिकवरी मोड आएगा, ओके, ये आपको आई थिंक पता होगा,
इस तरह से। अब यहाँ पे आपको ये जो वॉल्यूम की है अप एंड डाउन, इससे आपको जो है वो इस तरह से नीचे जाना है और यहाँ पे जो है आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ओके, तो ये आएगा आपको, ये वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करना है। ओके, वाइप कैचे पार्टीशन करोगे तो यहाँ पे रीसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बस इसके बाद में आपको इससे प्रेस करना है, फॉर फैक्ट्री डाटा रीसेट आएगा, नीचे लेना है, यस बोलना है, आपका डाटा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे रिबूट बोलेगा, रिबूट करना है। ओके, रिबूट टू बूट लोडर नहीं करना है, रिबूट सिस्टम नाउ करना है। ओके, आपका फ़ोन फुल्ली फॉर्मेट हो जाएगा। अब जो है फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। आप किसी भी तरीके से फॉर्मेट कीजिए, आपको फ़ोन स्टार्ट होने के बाद में इस तरह से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को ये बोलेगा, यानी कि अपने आप ही हो गए। तो ये जो होते थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जो कि अमेज़ॉन प्राइम वगैरह या फिर जो भी सैमसंग आपको प्रोवाइड कराता है, ये बाद में आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इससे थोड़ा वक्त लगता है, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। तो यहाँ पे आपका फ़ोन स्टार्ट होने में लगभग आधा घंटा भी लग सकता है। तो डरने की बात नहीं है, थोड़ा देर आपको फ़ोन को लगेगी ही। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आपको देखना है कैसे आपको सेटअप करना है। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस आएगी आपको, तो यहाँ पे यूके आएगी जो कि रैंडम होती है, और यहाँ पे आप यूएसबी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हिंदी करना है तो आप यहाँ पे नीचे बाजू हिंदी भी आएगा, हिंदी, मराठी, नेपाली, बांग्ला सब कुछ आएगा, उर्दू वगैरह, गुजराती, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है फ़ोन की वो उस तरह से हो जाएगी। तो मैं जो इंग्लिश लैंग्वेज है यूएस वाली, यूके वाली, वो कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि सब कुछ टिक कर सकते हो आप, लेकिन सब कुछ आपको टिक नहीं करना है। ये जो ऑप्शनल है ना, आप देख सकते हो ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल, इसको क्लिक नहीं करना है। सिर्फ ये दो चीज़ें होती है बस, ये यूज़र एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी, आपको ये करना ही पड़ता है, नहीं करोगे तो आगे नहीं जाएगा। इसके बाद में सेंडिंग डायग्नोस्टिक डाटा, आपका डाटा आपको सेंडिंग नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन लिंकिंग वगैरह भी नहीं करना है, और आपको यहाँ पे कोई एड्स वगैरह नहीं चाहिए, तो ये भी आपको यहाँ से बंद करना है, यानी कि इसको कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको बताएगा कि चूज़ वाईफाई नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको, अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है फ़ोन को, हॉटस्पॉट चल रहा है घर में, तो आप कर सकते हो, लेकिन देखिए फास्ट होगा उसका कनेक्शन तो ही करिएगा, नहीं तो ये आपके 1.5 से 2 घंटे खा लेगा, क्योंकि ये सेटअप करेगा तो आप सभी एप्लीकेशन डाउनलोड कराता है, तो ये 1.5 से 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो मैं बोलूँगा आपको कि इसको स्किप कर दें, बाद में आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। इसके बाद में ये चेकिंग फॉर अपडेट्स बोलेगा। उसके बाद में आपको इस तरह से आएगा कॉपी ऐप्स एंड डाटा। तो आपने अपने से कॉपी कर रखा है, आपको अगर कॉपी करना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट करने के बाद में आपको बोलेगा कि यहाँ पे ओल्ड डिवाइस आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ओल्ड डिवाइस नहीं है। ओके, आप इसे जो है वो बैक कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे आपको करना ही नहीं है, बेसिकली यहाँ पे डोंट कॉपी करना है। ओके, तो डोंट कॉपी करने के बाद में आपको एक चेकिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ये होगा चेकिंग वगैरह। आपके फ़ोन में इंटरनेट चाहिए, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं होगा तो फिर ये आगे का जो प्रोसेस है ना वो नहीं होगी। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में इंटरनेट का बैलेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए, 5, 10, 20 MB रखिए। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि ईमेल आईडी से, जो जीमेल का आईडी उससे आप साइन इन कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे साइन इन करना है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो। ओके, ईमेल आईडी को डालिए, नेक्स्ट करिए, उसके बाद में पासवर्ड डालिए, नेक्स्ट करिए। आपको अगर नहीं करना है, बाद में करना है, तो स्किप कर दीजिए। ओके, यहाँ पे भी आपको जो है वो यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करना है, तो इसको भी आप स्किप कर दीजिए। जस्ट सेकंड, बस जस्ट सेकंड लेगा, गूगल की सर्विस ऑन हो जाएगी। लोकेशन आपको देनी है आपके फ़ोन की, गूगल के साथ में दीजिए, मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे अलाउ स्कैनिंग भी नहीं दूंगा, सेंड डायग्नोस्टिक डाटा भी नहीं दूंगा, नहीं देना है मुझे यहाँ पे। बस यहाँ पे इतना होने के बाद में यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको फेस लॉक रखना है, फिंगरप्रिंट रखना है, पैटर्न रखना है, पिन रखना है, जो भी रखना है ऐसे आप कर सकते हो, नहीं रखना है स्किप कर सकते हो। मैं पिन रखूँगा इस तरह से। इसके बाद में आपको यहाँ पे मेरा पिन फेवरेट है जो कि 2525। ओके, यह पिन, ओके, ये 2525। बहुत से लोगों ने पूछा था कि डायरेक्टली आप विदाउट ओके बटन दबाने के कैसे यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके ऊपर टिक करना है, कंटिन्यू करना है, फिर से वही पासवर्ड टाइप करना है, अपने आप ये ले लेगा इस तरह से। अब यहाँ पे आगे जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि रिव्यू एडिशनल ऐप्स, यहाँ पे किसी भी ऐप्स को आपको कुछ नहीं करना है, टिक हटा देना है सभी को, नहीं तो ये आपको बोर करेंगे भाई। सही बात है, बोर तो करेंगे। अब यहाँ पे जो है इसे आपको यहाँ पे इनकी अपडेट तो लेनी होती है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे आगे बता दो कैसे लेनी है, यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे एडिंग द फिनिश टचेस आता है। ओके,
अब यहाँ पे आएगा आपको गेट रिकमेंडेड ऐप्स, जो कि कुछ काम के तो होते नहीं है, लेकिन सैमसंग फालतू में पागलपंती लगाए रखता है। अगर आपको सैमसंग का अकाउंट खोलना है तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो, साइन इन टू यूअर सैमसंग अकाउंट। अब यहाँ पे ये सभी तरह से काम आता है, सैमसंग क्लाउड, साथ ही में सैमसंग पास वगैरह, सैमसंग सिक्योर फोल्डर के लिए, फाइंड माई डिवाइस के लिए, सबके लिए काम में आता है। तो यहाँ से आप इसे जो है वो रिसेट यानी कि फिर से साइन इन कर सकते हो या फिर क्रिएट न्यू अकाउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि सेटअप कैसे करना है। ये अगर बाद में सुनना ध्यान आपको चाहिए तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बन जाएगी, तो स्किप करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि सैमसंग क्लाउड, बिग्सबी, गैलेक्सी थीम, फाइंड माई फ़ोन, सैमसंग पास, गैलेक्सी स्टोर, सिक्योर फोल्डर, सैमसंग मेंबर्स। इन सभी के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सैमसंग का अकाउंट बनाइए, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आप साइन इन कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे नहीं करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा, आप भी बाद में कर सकते हो, बाद में कर लेना। स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है वो जो आप लॉक स्क्रीन रखने के बाद में जो आपको फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं लॉक स्क्रीन स्टोरेज, वो आपको चाहिए तो टैप कीजिए, नहीं चाहिए तो निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे जो है वो टैप नहीं करूँगा, निकाल दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप टैप कर सकते हो। ओके, फिनिश। फिनिश करने के बाद में आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज अगर आपको पूछेगा, ओके, यहाँ पे आपको ये जो है ये लैंग्वेज आपके फ़ोन की नहीं है, ये फालतू ऐप्स की लैंग्वेज है। ओके, इस पर आपको डन करना है, ये आपको सिम आएगा, इसको आपको ऐसे इस तरह से हटा देना है। अभी आपको बोलेगा डिस्कवर एंड इंस्टॉल ग्रेट ऐप्स, कंटिन्यू करना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ये बोलेगा जेंडर, नेक्स्ट, एज कुछ भी डाल लीजिए आप, नेक्स्ट। ये आपको ऑप्टिमाइजिंग ऐप बोलेगा। ओके, यहाँ पे इस तरह से आपको आएगा। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस तरह से ये फिनिश का सेटअप आएगा। यहाँ पे आपको ये निकाल देना है। ओके, फिनिश। ये आपका सेटअप जो है वो फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप ये फिनिश करोगे तो आपको बहुत से ऐप्स जो है यहाँ पे जो है वो दिखते हैं। इस तरह से आपको फिनिश कर लेना है। यहाँ पे आपके सब कुछ जो फिनिश हो चुका है, आपका फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो आपका गूगल प्ले वगैरह जो है ये आप स्टार्टिंग में डाउनलोड होंगे, तो ये आपके डाउनलोड होने देना है। यहाँ पे आपको और एक सेटअप बोलेगा, यहाँ पे देखिए इनहैंस लॉक स्क्रीन के लिए आपको बोल रहा है, आपको चालू करना है तो आप यहाँ से जो है स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बोल रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो बार बार नोटिफिकेशन आएगी आपको। ओके, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता रहा है कि ऐप्स अपडेट आर रेडी, नहीं करोगे तो ये आएगा, बार बार आएगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्ले स्टोर का सेटअप, यानी कि ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ और पासवर्ड यहाँ पे साइन करूँगा डालकर। तो पहले से अगर आपने कर रखा है स्टार्टिंग में, जब ये बताया था आपको कि साइन कीजिए, तो आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं करा था, जब स्किप कर दिया था, तो बाद में मैंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है। तो यहाँ पे ये चेकिंग बोलेगा, उसके बाद में मुझे अपना ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। अब पासवर्ड वगैरह डालने के बाद में यहाँ पे ये जो है आपका ईमेल आईडी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्ले स्टोर जो है वो रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। अब आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे एग्री कर लेना है। ओके, एग्री करने के बाद में आपको यहाँ पे चेकिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका अकाउंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जीमेल आईडी के साथ में। यहाँ पे आपको बैकअप टू गूगल ड्राइव बोलेगा। अगर आपको आपका डाटा जो है बैकअप करना है गूगल ड्राइव के अंदर तो आप यस कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो। आपका जो भी बैकअप रहेगा वो आपका जो है गूगल ड्राइव के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, वो चला जाएगा उसके अंदर। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। यहाँ पे आपका प्ले स्टोर चालू हो चुका है। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है वो आपको जो पिन है वो आपको पूछेगा, उसको डालने के बाद में आपका फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपडेट्स में जाना है यहाँ पे, और जो अपडेट्स होंगी उनको आपको अपडेट्स ले लेनी है। और अगर आप हो सकता है स्टार्टिंग में ऑटो अपडेट्स भी ले ले, तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपडेट करते रहता है बैकग्राउंड में। तो आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट होगा, देखिए इस तरह से अपडेट जो है वो चलती रहती है, गूगल डुओ वगैरह जो भी है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो। बहुत से अपडेट यहाँ पे ऑटो ले लेता है वो, तो आप यहाँ से अपडेट्स में जाके प्ले स्टोर के वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आप पे कौन से अपडेट्स चल रही है, और आपको जो ज़रूरी है उनकी अपडेट्स आपको ले लेनी है। जैसे क्रोम हो, यूट्यूब हो, या फिर जो भी आपको लगता है फाइल मैनेजर हो, या फिर कैलकुलेटर हो। अगर आपको ये देखिए इस तरह से चलते रहता है, तो यहाँ पे जब तक ये डाउनलोड नहीं होंगे तब तक आपका इंटरनेट नहीं चलता है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, और जैसे ही डाउनलोड होते हैं तो आपका ये जो ऊपर सेटअप वाला ऑप्शन होता है वो भी चला जाता है। तो जो ज़रूरी होते हैं गूगल के सभी ऐप्स वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पे इस तरह से आप किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन को फॉर्मेट कर सकते हो दो तरीके से। और यहाँ पे जो अपडेट यानी कि फॉर्मेट करने के बाद में जो यहाँ पे सेटअप करना होता है वो सही तरीके से आप ध्यान से करिएगा। इसके अंदर यहाँ पे इजी स्टेप्स होती है, मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए, फिर से आप उसे सही तरीके से कीजिए। अगर आपको कुछ मेजर इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो,
या फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे डायरेक्टली DM कीजिए, मैसेज कीजिए, आपके सवाल के जवाब मैं देने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने फ़ोन को। ईजी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।